हेलो दोस्तों, मैं संजय लोको पायलट रेलवे। बहुत लोग बोले कि वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। तो जब फार्म आएगा ना तो वेरिफिकेशन में जो आप दीजिएगा वही चीज़ आपको वेरिफिकेशन में भी मांगेगा। मान लीजिए RRB LP का फार्म आप जैसे भर रहे हैं, फार्म निकल गया, उस समय आप ऑप्शन दीजिएगा जैसे मोटा मोटी मैट्रिक, जो मैट्रिक किए हम मैट्रिक देंगे, जिनका सेशन लड़ा हुआ है वो मैट्रिक और ITI देंगे बस। अगर इंटर लड़ा हुआ है तो इंटर नहीं दीजिएगा, सिर्फ मैट्रिक और ITI दीजिएगा। अगर किन्हीं का ग्रेजुएशन के बाद अगर फाइनल हुआ है तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, उसके बाद ITI, तीनों चीज़ दे सकते हैं। जिसका नहीं लड़ा हुआ है वो, और जिनका अगर सेशन लड़ा हुआ है तो आप केवल मैट्रिक और इंटर दीजिएगा, मैट्रिक और ITI दीजिएगा। और मैट्रिक ITI जितना कम कागज दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन दे दिए तो आपका ज़्यादा अथी हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं। बाद में आपको प्रमोशन में काम आएगा, ठीक है, LI बनने में। जैसे बाद में लोको पायलट से लोको इंस्पेक्टर बनता है, उसको शॉर्टकट में LI बोलते हैं, तो उस समय लगेगा। लेकिन अगर जिनका सेशन लड़ा हुआ है तो कम दीजिए। आप मैट्रिक का मार्कशीट दीजिए, सर्टिफिकेट मैट्रिक का, और ITI दीजिए। सर्टिफिकेट तो खोजेगा नहीं, मार्कशीट ही खोजता है। और जाति दीजिए, जैसे जो जाति है, जाति OBC है तो OBC दे। और आवास खोजेगा, आवास दे। इतना ही, जितना कम दीजिएगा उतना आपको वहाँ झमेला कम है, वेरिफिकेशन में झंझट कम होगा मेरे हिसाब से। इसलिए मैट्रिक और ITI, जाति, आवास, और जिसका OBC है OBC दे, और ज़्यादा झमेला लेने की ज़रूरत नहीं है। और वेरिफिकेशन में जब जाइएगा, जो जाति से आप फार्म भरे थे वो जाति आपको रखना होगा, इसीलिए कि वहाँ खोजता है। जो पुराना वाला जाति है, तब पुराना वाला जाति में जैसे फार्म भरे थे तो वो आपको चाहिए कि कौन फार्म से भरे थे, तो वो वाला भी ले जाना होगा पुराना। और नया जाति बनाइएगा, वो भी आपको सिग्नेचर रहेगा गस्टेड ऑफिसर का। बोलेगा वीडियो तो वीडियो करा लीजिएगा, अगर SDO बोलेगा तो SDO से साइन करा के जाइएगा। केंद्र में तो SDO से खोजता है शायद, तो करवाना पड़ेगा। जाति भी जो बनाएंगे तो SDO का रहेगा, OBC भी SDO का रहेगा, क्योंकि वीडियो का शायद कम वैल्यू देता है। लेकिन जो ओल्ड में, जो पुराना में डाले थे, वो वाला भी आपको ले जाना होगा साथ में। वेरिफिकेशन के समय ये सब खोजता है, अगर आप साथ में रखिएगा तो परेशानी कुछ नहीं होगा। आपका जो पुराना वाला दिया हुआ रहेगा वो भी देखेगा, नया जो बना के ले जाइए वो भी देखेगा, तुरंत आपका वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा। और हम तो कहेंगे कम से कम कागज डालिए, मैट्रिक और ITI, जाति, निवास। और जिनका ग्रेजुएशन है, सेशन न लड़ा हो तभी डालिएगा। जैसे सेशन नहीं लड़ा इंटर, तो इंटर डाल देंगे। BA ग्रेजुएशन जिसका किया हुआ है, उसके बाद ITI है, वो भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कमेंट किए कि ये तो वेरिफिकेशन का हो गया, कम कागज डालिए, आराम से आपका सुविधा होगा, टेंशन भी नहीं। वहाँ वेरिफिकेशन में भी इजी होता है, सबका एक वो फोटो कॉपी लगेगा। और गस्टेड ऑफिसर तो जैसे किसी साइन करवाना होता है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का प्रिंसिपल है, वो सभी गस्टेड में आता है, उनसे साइन करवा लीजिए फोटोकॉपी में। जाति, आवास, मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो बाद में आता है ITI का, लेकिन प्रोविजनल देता है, उस पर सिग्नेचर करवा लीजिए गस्टेड का। बस एक का कॉपी करके सबका पिनअप करके सब रख लीजिए, 2-3 प्रिंट करके, बस वहाँ ले जाइएगा। 1-2 रखेगा, बाकी आपको ज़रूरत रहेगा तो रख ले रहिएगा। लेकिन जितना कम हो सके उतना अच्छा है। अब रहा बात, एक कमेंट किए कि कौन बोर्ड भरना चाहिए। देखिए, मेरा भी 2014 में हम दानापुर दिए थे, लेकिन 2014 के पहले है मेरा ये बोर्ड कलकत्ता 2011 वाला, उसमें मेरा हुआ। बाद में हम 2014 में दिए पटना।
अगर पटना थोड़ा हार्ड बोर्ड है, उसमें थोड़ा सा सब रहता है, मैच्योर आदमी रहता है, सब नौकरी करता है, वही पटना में बैठता है, ये बात सही है। इसके लिए आपको जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मतलब हमको तैयारी उतना न है, तो आप पटना कोलकाता ये सब छोड़ दीजिए, थोड़ा दूर बैठिए। दूर जैसे लोको पायलट के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं, जैसे दूर जैसे आप हैदराबाद चले जाइए, सिकंदराबाद चले जाइए, बिलासपुर, भुवनेश्वर, ये सब जगह जाइएगा ना, चंडीगढ़, मुंबई, दूर जितना भागिएगा उतना आपका कट ऑफ कम जाएगा। काहे कि आप पटना बैठिएगा आपका कट ऑफ हाई जाता है, मुजफ्फरपुर बैठिएगा कट ऑफ हाई जाता है, कलकत्ता कट ऑफ हाई जाता है, इलाहाबाद तो और हाई जाता है, वहाँ मैथ पूछता है, ये बात सही है। इसलिए जो लोकल में है आप मत बैठा कीजिए। हाँ, जिसका तैयारी है कि हम बहुत जानते हैं तो उसके लिए क्या है, तो दानापुर बैठेगा, पटना देगा, वो दिक्कत क्या, महेंद्रगढ़ बोर्ड देके। हाँ, जिसका कम तैयारी है आप फर्स्ट में पटना न बैठे, लगे कि हमको फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट में नौकरी लेना है, तो आप दूर जाइए, सिकंदराबाद, हैदराबाद, बिलासपुर, कहीं भी चला जाइए, दूर जाइए, आपको एकदम कंफर्म होगा। हमको लग रहा है कि नहीं मेरा 100 में 60 आ रहा है, हम थोड़ा दूर जाएंगे। अब जिसका 100 में 70-80 मार रहा तो पटना नहीं बैठेगा, आराम से बैठेगा। जो तेज हैं वही पटना में बैठे, बाकी जो एलपी की तैयारी करते हैं, कम जानते हैं, इसको जल्दी से नौकरी लेना है, बाद में फिर ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है आप सिकंदराबाद, हैदराबाद चल जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर वहीं रहना है। आप कहीं भी जाके पहले नौकरी ले लीजिए। मेरे बैच का ही था, वो तो फर्स्ट बार में जम्मू कश्मीर चल गया। हम बोले नहीं, हम उतना दूर नहीं जाएंगे, कलकत्ता है, काहे कि थोड़ा सा मेरा तैयारी हो गया था, कलकत्ता है, यहाँ भी हो गया। और आप लोग तो जानते हैं कि हम पहले पुलिस में थे, बिहार पुलिस में थे, तो उसमें भी हम 1.5 साल किए थे। हम दिखा देते हैं, उसका फ़ोटो हम लगाए हैं, देखिए। पहले हम बिहार पुलिस में भी थे, देखिए। उसमें भी 1.5 साल रहे थे, लेकिन ये मेरा बिहार एसएससी में भी हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ, मेरिट नहीं बन पाया, इसीलिए गड़बड़ हो गया, ना तो हम बिहार एसएससी में रहते। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको जल्दी से जॉब करना है वो आप दूर भागिए, कोई टेंशन नहीं है, दूर भागिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी कीजिए एक बार में। हम लोग का क्या है, उम्र पूरा 2011 में जैसे तुरंत वैकेंसी आ गया, फार्म भरे, हो गया, ज्वाइन कर लिए। अब तो थोड़ा हार्ड कर दिया है, CBT 1, 2, उसके बाद साइको के लिए आप लोग के दम नहीं सोचना है। हम इसलिए बार बार बोलते हैं साइको के लिए दम नहीं सोचना है, साइको हम बताएंगे आप लोग को। साइको कुछ भी नहीं है, एकदम साइको इजी है। साइको का हम घर नहीं जा रहे इसके चलते किताब नहीं ला रहे, ना तो आप लोग को दिखा देते कि साइको क्या है। साइको कुछ नहीं है, आराम से 2 दिन हम बताएंगे, 2 दिन में आप लोग कहिएगा अरे वाह साइको बहुत ईजी है। और अगर किन्हीं को जाना रहेगा कि हम साइको का क्लास करेंगे तो नवादा में सर पढ़ाते हैं, नाम भूल गए लेकिन हैं कोई, आप बोलिएगा तो हम नंबर दे देंगे, कांटेक्ट कर देंगे, आप जा सकते हैं बिहार के नवादा ज़िला में। लेकिन साइको कुछ नहीं है, आप कहीं भी हो ऑनलाइन अब हम बता देंगे। 5 तरह के पूछता है साइको, जैसे एक ईटा रहता है, ईटा से मतलब कितना सटा हुआ है। जैसे दूसरा और रहेगा कि सब में 4 मिनट में 96 क्वेश्चन रहता है, उसमें मान लीजिए 6 है, एगो में 9 लिखा रहता है, वही ढूंढना है जो गलत है 9। तो आपको फास्ट दिमाग काम करना है, इसलिए सब साइको के बारे में हम सोचने नहीं है। आप पहले CBT 1, 2 का तैयारी कीजिए, GK, GS, रीजनिंग, मैथ पढ़िए, टेक्निकल क्वेश्चन। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो ITI करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से लीजिए, ताकि क्वेश्चन आपको जो टेक्निकल क्वेश्चन है याद करने में इजी हो।
और अगर आप फीटर लेते हैं थोड़ा कष्टिक कारक हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन याद करना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी जब याद करते थे तो बहुत दिक्कत होता था, और टेक्निकल क्वेश्चन किसी को याद रहता नहीं है। वो पढ़ते 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 आपको ऑप्शन से बन जाएगा। जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो लगेगा कि हाँ वो ये वाला ठीक है। लेकिन आप सोचिएगा कि पूरा हम कन्फर्म याद जीके जैसा कर ले, वो ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन होता नहीं है, और आपसे होगा भी नहीं, किसी से भी नहीं होता है, क्योंकि इतना टेढ़ा मेढ़ा रहता है टेक्निकल क्वेश्चन, मुश्किल है। इसीलिए साइको, हाँ, और मेडिकल के लिए बोले कमेंट किए थे कि मेरा 6/6 है कि नहीं है। तो हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो एलपी की तैयारी करते हैं वो पहले जाइए सरकारी हॉस्पिटल, एकदम पूरा अच्छा से तो वीडियो में बताते हैं, फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल जाइए, 2-3 तरह का चेक होता है आपका, वो आपको सी कट मार्क पढ़ाएगा, दूर में रहता है। सी का मुंह किधर खुला हुआ है, पहले बड़ा बड़ा रहेगा सी, फिर छोटा रहेगा, फिर और छोटा रहेगा उसके नीचे, तो वो सब बताएगा। एक आंख बंद कर देगा, एगो के चश्मा लगा देगा, इसमें ढक देगा। अब एगो से बोलेगा कि आप पढ़िए सी का मुंह किधर खुला हुआ, तो आपका जब 6/6 रहेगा तो आप पढ़ पाइएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा। फिर 3 तरह का लाइट दिखाएगा, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, तो आपको बताना है कि कौन कौन है। वही एक आंख बंद करके पूछेगा कि ऊपर वाला कौन है, रेड है न ग्रीन है न येलो है। उसके बाद एक टेस्ट होता है, किताब में जो लिखा रहता है लगेगा 79 है, जबकि लिखा रहता है 76। आपको बढ़िया से देखना होगा, वो सब कलर विजन चेक है। अगर आपका आंख सही रहेगा तो कलर विजन नहीं है तो आपका ओके है, 6/6 है। फिर लास्ट एक टॉर्च मार के देखता है कि आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक मशीन में लेजर उजर तो नहीं लगाया है। लेजर बहुत जो ड्राइवर बनना चाहता है ना, बहुत असिस्टेंट लेजर लगा के आ जाता है ताकि हमको पास हो जाए, तो ऐसा नहीं है, लेजर मत लगाइएगा, बाद में पकड़ लेता है। इससे अच्छा है कि जिसका है 6/6 वही तैयारी कीजिए, अन्यथा फिर तो बहुत पोस्ट है। और टेक्नीशियन में जा सकते हैं, क्या कि लोको पायलट का मेडिकल A1 होता है, A1, इसलिए जिसका A1 है वही तैयारी करे, अन्यथा दूसरा पोस्ट तो बहुत है रेलवे में, ऐसा नहीं है। और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, इस साल के लास्ट में आया तो आया, नहीं तो जनवरी में तो आ ही जाएगा, पक्का है जनवरी में आ जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, ये नहीं इंतज़ार कीजिए कि आएगा तो आपको फार्म तुरंत लेगा। जैसे अभी बिहार में हाल ही में हुआ, टीचर देखिए रहे थे कि तुरंत आया, तुरंत टीचर का वैकेंसी का तुरंत फाइनल कर दिया, इसलिए आप लोग का समय नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि अभी से तैयारी में लगिए, सरकार आज न कल वैकेंसी देगा ही, और जब देगा जब बस एक अटेम्प्ट में ले लेना है, ऐसा नहीं कि हमको इंतज़ार करना पड़े, वो सब कुछ नहीं। एक अटेम्प्ट में लेना है तो लेना है नौकरी, बस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करिएगा किन्हीं को सुविधा होगा तो, ठीक है, ओके।